Good morning everyone. Today we'll start may or might use of may or might. Let's see. जैसे अगर हम लोग यूज कर रहे हैं कंसेप्ट में, कंसेप्ट अगर यूज करेंगे मे, तो मे कहाँ यूज होता है, ध्यान सुनेगा, जहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। क्या हो, बहुत जरूरत पड़ता है बेटा, बोलते हैं ना इट मे रेन टुडे, तो पॉसिबल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट, ठीक है। और माइट, माइट हो गया, हम बोले थे इसका पास्ट, बोले थे ना, और इसको हम लोग बोलते हैं लेस, है ना, लेस्ट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोग लिखते हैं हर्षित में केम टुडे। देखो प्रेजेंट में बात हो रहा है, वो ध्यान रखना है। अच्छा, हर्षित माइट केम टुडे, it is cloudy today, it is cloudy today, it rain। यहां भरना मे और माइट। तो मेरा बात सुनेगा ध्यान से, टेंशन खत्म। अगर पॉसिबिलिटी तुमको स्ट्रॉन्ग लगा, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन एक में मे है, एक में माइट है। लेकिन अगर हर्षित को आज आने की संभावना अगर मे लगा दिए, तो सेंटेंस चिक चिक के बोलेगा कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर माइट लगा हुआ सेंटेंस में, हाँ हाँ, it might go, it might went today, it might go today, मतलब संभावना है, क्या जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, go to home today, है ना। तो ऐसा क्या है ना कि संभावना व्यक्त करता है, ये क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बता, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज क्लाउडी, आज क्लाउडी है, क्लाउड किया हुआ है, क्लाउडी है, तो इट मे टुडे और माइट टुडे। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे रेन होने वाले चीज में मे लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉसिबिलिटी देखो, अगर बादल करा रहेगा तो क्या चांस होता है कि बारिश होने का? बादल में चांस होता है क्या? बादल अगर क्लाउडी किया हुआ है तो होता है कि नहीं होता है? तो माइट लग रहा हूं, अगर होता है तो मे लगा। मैं ये नहीं बोला कि नहीं होता है, तुम अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो तुमको याद रखना पड़ेगा कंसेप्ट, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे मे होगा, ठीक है, मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है पॉसिबिलिटी पे। तो इस अगला पार्ट का सेंटेंस डिपेंड करेगा कि क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देते हैं जिसे हम बताना चाहते हैं कि एक कंसेप्ट में कि अगर पॉसिबिलिटी दिखे, क्या दिखे, अगर लाइकली दिखे, अगर प्रोबेबिलिटी दिखे, ठीक है, तो इसके साथ में ये सब नहीं, ये क्या लगेगा, मे और माइट लगेगा। क्या लगेगा, जैसे एग्जांपल एक समझाते हैं, देखो, ही में पॉसिबिलिटी, अगर ये सब मुझे एक बात बताएगा तुम लोग, ये सेंटेंस में तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ, तो हम जान जाएंगे कि तुमको समझ में आ रहा है।
ये सेंटेंस जो लिखे हैं ये क्या करेक्ट है सेंटेंस? ही हैज नॉट कॉल्ड तो आई। गौतम तैयार हो जाओ। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया, समझ आओ कि कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद नरेशन में बताएंगे। नरेशन में ही अगर इसका यूज होता है, ध्यान देगा। हमने बताया कि पॉसिबिलिटी, लाइकली, प्रोबेबली अगर ये सब लगा रहेगा तो मे और माइट नहीं लगेगा। अगर ये सब लगा हुआ है तो ये नहीं लगेगा। अगर ये लग गया तो क्या होगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे यहां देखो, ही में प्रोबेबली विन द प्राइज, ये कल का मैच में लगा है तो हम पहले बोल सकते हैं ही में प्रोबेबली विन द चैंपियन ट्रॉफी। तो मेरा कहने मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे मे लगा दिए हैं तो मे का ही है क्या? पॉसिबिलिटी दिखाने का काम। और आप उसके बाद क्या लगा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, लाइकली लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सुपरफ्लुअस हो गया। जैसे ही हैज नॉट कॉल्ड इट, सो आई थिंक टू मे और माइट केम एट द पार्टी। ही हैज नॉट, उसने ऐसा नहीं, उसने नहीं बुलाया, उसने अभी तक नहीं बुलाया। मुझे बताओ, ही हैज नॉट कॉल्ड इट, उसने अभी तक मुझे नहीं बुलाया। सो इसलिए आई थिंक मैं सोचता हूं कि, है ना, क्या सोचता हूं कि मैं और माइट केम एट द पार्टी। तो मुझे बताओ, अगर तुझे कोई इनवाइट नहीं करेगा तो तेरा प्रोबेबिलिटी क्या है जाने का? जाना जरूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, या वीक है? वीक है। तो जब वीक है तो क्या लगेगा? अब मेरे ख्याल से लगता है कि तुम लोग एक क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? बना लेना चाहिए। बना लेगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस में है, लेकिन अगर हम बोलेंगे नरेशन में, नरेशन समझता जी, अगर ये पॉइंट को अगर नरेशन में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो एक क्वेश्चन देते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है नरेशन का, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ही टोल्ड देम, नरेशन बनाया हुआ है, ही टोल्ड देम दैट सी, यहां रहेगा मे और रहेगा माइट बाय अ न्यू कार। अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे पूछते हैं क्वेश्चन कि यहां पे ये सेंटेंस जो है किसमें लिखा, मुझे बात बताओ, पास्ट में है कि नहीं है? है। तो ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए? पास्ट में। अरे ये क्या है ना, ये जब पास्ट में तो इसका सेंटेंस बदला होगा, मतलब कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा वो पास्ट कंटीन्यूअस में बनेगा, जो पास्ट इंडेफिनिट में होगा वो, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये चीज का क्वेश्चन में पूछा होगा तो कैसा पूछागा? सी में बाय या न्यू कार। क्या तुमको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन का आंसर है। इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ये क्वेश्चन ऐसा है और इसका आंसर क्या है? ऐसा है, ही सेड टू देम शी में बाय अ न्यू कार। ये ऐसा बना, इसका आंसर आया ये। तो ये मे है, तो मे किससे बदल जाएगा?
आप समझना है तुमको। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मे नहीं होगा, क्या होगा, माइट। कब होगा, जब यहाँ पे सेड के बदले में टोल्ड आ गया हो और टू नहीं हो, देम हो, तो हम समझ जाएंगे ये जो दिया हुआ है वो क्या है, नरेशन में है। क्या है, नरेशन में बनाया हुआ क्वेश्चन, और नरेशन में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट नहीं पास्ट में लगाएंगे। मे का माइट, कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड। कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार से सेंटेंस क्या बनेगा तुम्हारा, कंप्लीट होगा और कहीं पे दिक्कत नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यहां तक समझ आ गया। कितना लंबा रहा क्या वीडियो, 10 मिनट में, तो एक थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा है, समझे ना, थोड़ा सा लंबा है। अगला वीडियो में बना देगा, इसी में बनाते हैं, इसी में बना देते हैं, दूसरा हम काट के बनाते हैं। 17-18 मिनट में हो जाएगा, और काट देंगे फिर गड़बड़ा जाएगा, समझा, फिर छितरा जाएगा। इसे इसी में बना देते हैं फास्ट होते। देखो, अगर कंडीशन लागू हो, क्या हो, कंडीशन हो तो मे और माइट कहां लगाएंगे, कंडीशन हो तो क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट में हम लोग मे भी लगाते हैं और क्या लगाते हैं, माइट लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो बेटा, अगर इफ लग गया हो तो क्या होता है, कंडीशन होता है, पता है ना, इफ ही वर्क्स। अगर मैं तुम लोग का इंग्लिश पेपर बनाया होता ना तो तुम लोग का मार्क्स 90 क्रॉस होता। पता है क्यों, हम पढ़ाए क्या है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, वो क्या किया, आया 10 को लिखा दिया, 4 को पूछ दिया। भैया प्रैक्टिस होता है, समझाना पड़ता है, इतना एनर्जी से समझाना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन बनता है। क्या गलत बोल रहे हैं? और क्या लग रहा है तुमको, जो बताते हैं तुम समझ में नहीं आया है, हमारा बच्चे समझ में नहीं आया है, हम वो चीज को फिर से टेस्ट पेपर ले लें, नाम खराब करने वाला काम करते हैं मुकेश सर। अब हमको बदनाम होना पड़ रहा होगा ना, हॉस्टल में हम रह रहे हैं, हमको बदनाम होना पड़ता है। पढ़ाए अगर हमारा, हम बोले कि मत दीजिए आप, लूसेंट बुक आसान लगता है जी। पहले को कॉपी में बोतल होगा, ही वर्क, ही वर्क नहीं, वर्क होगा, हाँ, हार्ड, हार्ड जल्दी देगा तुमको पढ़ाएंगे, तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। ही मे और माइट विन द, क्या क्या विन करे, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। एक और क्वेश्चन देता तब तक इशू आ जाएगा, है कि नहीं। इफ ही कम्स, अगर वो आता है यहां, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, सी मे और माइट हेल्प हिम डू हिज वर्क, मुझे एक बात तुम लोग ध्यान समझेगा कि कंडीशन लगा हुआ है, क्या है, कंडीशन लगा हुआ ना, तो मुझे एक बात समझाएगा कि ये सेंटेंस ही वर्क्स हार्ड, उसने क्या किया, कठिन परिश्रम किया, ही। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो ये किस में होता, मुझे एक बात बताओ। अगर क्या तुम लोग पढ़ा होगा तो बता देगा। तो यहाँ पे कंडीशन लागू है, क्या होगा, मे होगा, क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन बता रहा है, ठीक है, कि इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम करता, ही मे विन द गोल्ड मेडल, तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता है अगर वो कठिन परिश्रम करता। अच्छा, यहाँ पे तुमको क्या लगता है कि वर्क काट के वर्क्स कर दे, क्या वर्क कर दे, ही वर्क्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया होता, तो फिर यहाँ क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए था। ठीक है, इसे हम एक और बताते हैं। इफ ही कम्स हियर, अगर यदि ही कम्स हियर, वह यहां आता, शी में हेल्प हिम, क्वेश्चन सही ना, हेल्प हिम
डू हिज वर्क, उसका काम करने में क्या होता, मदद होता। तो मैं अगर वहां यहां आते कंडीशनल है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आता तो उसको काम करने में मदद करता, अगर ये नहीं करेगा तो काम करने में मदद करेगा, नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा था कंडीशनल था, और कंडीशनल में रिजल्ट क्या था,